लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, अगर कुछ पाना है तो 24 घंटे आपका फोकस अपने गोल को अचीव करने पर होना चाहिए। पर ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम अपना पूरा ध्यान ज्यादा वक्त के लिए एक ही जगह या टॉपिक पर रख सकें। ये भी बेसिक ह्यूमन नेचर है और कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जिन्होंने इस स्किल को मास्टर कर रखा है। पर लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से शट डाउन करना और अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को प्रोडक्टिव थॉट्स पर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। आज कुकू एफएम बाइट्स में हम विलियम वॉकर एटकिंसन की बुक द पावर ऑफ कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो आपको आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक खास पकड़ बनाने में हेल्प करेगी। ऑथर ने कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। मेंटल कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाने और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए कंसंट्रेटेड रहना कितना जरूरी है, ये इस बुक के की हाइलाइट्स हैं। और अगर आप इस पेशकश का फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हर एपिसोड के खत्म होने पर कुछ देर का ब्रेक लीजिए और खुद से बस 2 सवाल कीजिए, मुझे क्या सीखने को मिला और मैं इस आइडिया को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूं। और ये पावरफुल फोकस के साथ करना होगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तभी आप कंसंट्रेशन पाने के ट्रिक को समझ पाएंगे। हमारा माइंड 2 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा हमें आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है, वहीं दूसरा हमें पीछे खींचने की कोशिश में लगा रहता है। और दोनों ही साइड्स हमारे माइंड पर फुल कंट्रोल पाना चाहते हैं। इसी बीच एक चीज आती है, वो है हमारी विल पावर, जो हमें एक साइड चूज करके अपने एफर्ट्स पर फोकस करने में हेल्प करती है। देखा जाए तो सही ट्रेनिंग मिलने पर हर इंसान सक्सेसफुल बन सकता है, पर ऑथर ने एक हार्श रियलिटी को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास एबिलिटी और टैलेंट तो है, पर गाइडेंस की कमी से सब वेस्ट चला जाता है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जहां से या तो वो खुद को बनाता है या फिर बिगाड़ता है। और हम ये डिसीजन सही तभी ले सकते हैं जब हमारा गोल फिक्स्ड और क्लियर होगा। एक इंसान जिसने खुद पर काम करके अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया है, तो ये उसकी जमा की गई सारी पूंजी से कीमती है, क्योंकि एक पल को वो सारे पैसे खो भी दे तो उसके अंदर मौजूद डेडिकेशन उसे फिर से सब हासिल करने के लिए मोटिवेट करेगी। पर अपने कंसंट्रेशन स्किल्स को आखिर कैसे बढ़ाया जाए? ऑथर के मुताबिक शुरुआत के कुछ महीने हमें खुद के प्रोग्रेस को मॉनिटर करके अपनी सेट की गई एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करना चाहिए। अगर हमें कोई कमी दिख रही है तो उसके पीछे की एग्जैक्ट वजह जानना जरूरी है, और फिर हमें एक टाइम पीरियड फिक्स करना होगा जिसमें हम इम्प्रूवमेंट करके फिर से अपने गोल्स पर काम करेंगे और उसे पूरा करेंगे। लक या मिरेकल, ये चीजें सिर्फ किताबी बातें। रियल लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो लोगों के एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, बनाई जाती है अपना हार्ड वर्क और फोकस्ड अटेंशन देकर। अगर हमारे इमोशन, एक्शन, थॉट्स और हैबिट्स कंट्रोल में नहीं है तो इसकी एकमात्र वजह लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, और ये एक वीकली ट्रेन्ड माइंड की पहचान है। इसलिए अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके इमोशनल और इंपल्सिव माइंड की देन है, जिसे करेक्ट करने के लिए हमें अपने कुछ इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, जैसे शॉर्ट टेम्पर, ओवरथिंकिंग, किसी के लिए मन में भारी नफरत, एंजाइटी एटसेट्रा। ये चीजें हमारे कंसंट्रेशन को कमजोर करती हैं। कई लोगों का मानना है कि सेल्फ आइसोलेट यानी खुद को लोगों, चीजों और सिचुएशन से दूर रखने से कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकेले रहने पर हम नेगेटिविटी के शिकार जल्दी बनते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और हमारा फोकस डगमगा जाता है। इसीलिए अगर हमें कंसंट्रेशन के स्किल्स को मास्टर करना है तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना होगा, जिससे किसी भी प्रॉब्लम पर आपका सारा ध्यान और एफर्ट डालना आसान बन जाए। इसके लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे डीप एंड कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, कंसंट्रेटेड लिसनिंग को फॉलो करना चाहिए। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पर्सन के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि सिर्फ चाहने से हमें कोई चीज कैसे हासिल हो सकती है। पर ऑथर की माने तो कंसंट्रेशन से कुछ भी पाना मुमकिन हो जाता है। हमारे अंदर छिपी स्ट्रेंथ को सही जगह पर कंसंट्रेट करके हम अपने डिजायर पूरे कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना गोल सेट करना होगा, उसकी एक मेंटल पिक्चर बनानी होगी कि हम उस चीज को एग्जैक्टली कैसे फुलफिल करना चाहते हैं, और उसका पूरा होने तक अपना फोकस और डेडिकेशन बनाए रखना होगा।
चीजों को शुरू करना तो आसान होता है, पर आधे से ज्यादा लोग पाथ से भटक जाते हैं या उन्हें पहले से ही फेलियर का डर सताने लगता है। इससे डील करने के लिए ऑथर ने एक रूल फॉलो करने को कहा है। जब भी कोई बैरियर आए तो हमें ये बात रिकॉल करनी चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा या एक नया रास्ता बनाऊंगा। पर हमें अपनी मेंटल पावर और एनर्जी हर विश को पूरी करने में वेस्ट ना करके सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारी लाइफ को और ज्यादा सेटिस्फाइंग बनाएगा। ओवरऑल परमानेंट और फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाने के लिए हमें अपने सोल में छिपी इंटरनल फोर्स को जगाना होगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज जो ऑथर ने हाईलाइट की है वो पावर ऑफ थॉट है। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी को जो ऑफर दिया गया, जिसमें उसे अपनी फ्रीडम के बदले एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना था। एक्सपेरिमेंट का मकसद ये जानना था कि एक पर्सन कितने ब्लड लॉस के बाद भी जिंदा रह सकता है। उस कैदी पर पहले से हल्का सा कट किया जाने वाला था। उस कैदी के पैर पर हल्का सा कट किया जाने वाला था, जिससे ना के बराबर खून निकलता, पर इसकी खबर कैदी को नहीं थी और उसे एक अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया गया। कट लगाने के बाद उसे अकेला छोड़ दिया गया। उस कमरे में एक नल था जिससे पानी टपक रहा था। अंधेरे की वजह से कैदी को यही लगता रहा कि बूंद टपकने की आवाज उसके पैरों से निकल रहे खून की है, जिससे उसके अंदर डर बनने लगा और अगली सुबह मेंटल फियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसीलिए अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करेंगे तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा और अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाना इजी हो जाएगा। हमारे थॉट्स से एक स्पिरिचुअल पावर जुड़ी होती है, जिससे हम अच्छी या बुरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। मोटिवेटेड रहने के लिए अच्छी कंपनी रखना बहुत जरूरी है, और हम जैसी थिंकिंग रखेंगे वैसे ही लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी चीजों को रश करना बन चुकी है। इसीलिए कंसंट्रेशन नीड ऑफ द आवर है और सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए इसे एक इंपॉर्टेंट स्किल माना जाना चाहिए। इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए कैसी थिंकिंग रखनी चाहिए। रियल सक्सेस को अट्रैक्ट और उस पर रूल करने की पावर हम सब के अंदर पहले से ही मौजूद है, और अगर हम अभी भी इससे अनजान हैं तो ये बैरियर्स हमारे माइंड के द्वारा ही बनाए गए। हमारे पास अनलिमिटेड थिंकिंग पावर है, जिसका यूज हम मन चाहे समय और तरीके से कर सकते हैं। ह्यूमन एक बेसिक एटम स्ट्रक्चर से इवॉल्व होकर आज जो भी बनाए, ये सब उसकी थिंकिंग पावर की ही देन है। जैसे जैसे आप एवोल्यूशन की ओर कदम बढ़ाएंगे, आपकी डिजायर्स बढ़ती जाएंगी, और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप परफेक्शन को अचीव ना कर ले। जिस पल हम ये बात समझ लें कि डीप कंसंट्रेशन से हम सुप्रीम पावर को टैप कर सकते हैं, हम सुप्रीम पावर को टैप कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ सभी डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर फेंक सकते हैं जो हमें खुलकर सोचने से रोकते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पीक पर पहुंच जाएगा। जहां चाह है वहां राह है। ये बात हमारी विल पावर के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। इसे हम जितना डेवलप करेंगे, ये हमें उतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने विल से हम माइंड को इस कदर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा मूड हमारी मर्जी से बदलेगा, ना कि सिचुएशन की वजह से। कंसंट्रेशन की स्किल सीखने के लिए हमें सबसे पहले छोटे मोटे कामों को फुल फोकस के साथ करना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम आगे चलकर बड़े गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हमें अपने एक्शन पर नजर और कंट्रोल रखने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा। तो ये सवाल उठता है कि अपने अंदर कुछ करने की चाह को हम कैसे बढ़ाएं? सबसे पहला स्टेप है डिसीजन लेने के समय को घटाना। हम जितनी देर लगाएंगे, मौके को हाथ से निकलने देने का रिस्क बढ़ता जाएगा। हमें क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल सीखनी होगी, क्योंकि टालने की आदत हमारे वीक कंसंट्रेशन की पहचान है। आखिर में ऑथर ने एडवाइस देते हुए कहा है कि हमें कोई भी फैसला काम स्टेट ऑफ माइंड में लेना चाहिए, ना कि अपने टेम्पर से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि इस दौरान हमारा कंसंट्रेशन सबसे कमजोर होता है। हमारा मेंटल एटीट्यूड बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, एक्शन, फिजिकल कंडीशंस और लाइफ जीने का तरीका। इसी से एक टर्म डेवलप हुआ है मेंटल डिमांड, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में काफी यूजफुल है। मेंटल डिमांड एक ऐसी पावर है जिससे हम अपने माइंड पर कंट्रोल पाकर इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल कर सकते हैं। यह हमारे माइंड का सेंट्रल कंसंट्रेशन पॉइंट होता है, जहां फोकस करने से आपकी कैपेबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है।
अगर हमने हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से इस स्किल को फुली डेवलप कर लिया तो हमारा कंसंट्रेशन अनब्रेकेबल बन जाएगा। क्लियर विजन पाने और कुछ भी अचीव करने के लिए हमारा अपने पोटेंशियल को जानना और समझना बहुत जरूरी है। मेंटल डिमांड एक ऐसी पावर है जिसे हम देख या छू तो नहीं सकते, पर अपने अंदर महसूस जरूर कर सकते हैं। इसे फ्री में यूज किया जा सकता है, पर आपकी जगह कोई और आपके लिए इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। जब भी आप कंफ्यूजन या डाउट में होंगे तो यही फोर्स आपको गाइड करेगी, डर में आपको साहस दिलाएगी और आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। ऑथर ने कहा है कि एक वेल कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन काफी स्टेबल नेचर का होता है और ये स्टेबिलिटी Incoming call from Chef Fraud identified by Truecaller. इमोशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों होती है। जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक कंसंट्रेट कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए जब भी हम अपनी स्टेबिलिटी को डगमगाते देखें तो हमें आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद से बस शांत होने को कहना चाहिए। साथ ही साथ हम अपनी हैबिट्स को कंसंट्रेशन से बदल सकते हैं, खासकर बुरी आदतों को, जैसे खुद को डाउनग्रेड करने वाले थॉट्स, कंप्लेन करने की आदत और बहुत कुछ। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 24 घंटे बस अपने काम से इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि फिर चाहे वो मूवी थिएटर में हो या मंदिर में, उनके माइंड में बिजनेस की बातें ही घूमती रहती हैं। इसीलिए ऑथर ने अपने कंसंट्रेशन पर कंट्रोल बनाने का सुझाव दिया ताकि हमारा माइंड उन्हीं बातों को एब्जॉर्ब करे जो उस वक्त हमारे लिए जरूरी हो। इस वजह से कंसंट्रेशन हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं, जिस वजह से इसे कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन दोनों ही माना गया। हमें ऐसी आदतों को छोड़ना चाहिए जो हमारे कंसंट्रेशन को कमजोर बना रही है। पावर ऑफ हैबिट एक ऐसी फोर्स है जो हमारे ना चाहते हुए भी आधे से ज्यादा डिसीजन और एक्शंस को कंट्रोल करती है। पर आखिर आदत बनती कैसे है? जब हम एक चीज को कई बार सेम तरीके से करते हैं तो उसे वैसे ही करने की आदत पड़ जाती है और हम जितनी बार उसे रिपीट करेंगे हमारी हैबिट उतनी स्ट्रांग होगी और यह हमारे नेचर का एक पार्ट बन जाएगा। पर हम अपनी आदत को छोड़कर उससे बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाना होगा। ह्यूमंस को क्रीचर्स ऑफ हैबिट कहा जाता है क्योंकि हम बस अपनी ओल्ड पर्सनैलिटी में माइनर चेंजेस लाके रिपीट मोड में कोई भी काम करते रहते हैं। ऑथर ने आदतों को खत्म करने का 2 रूल मेथड बताया। पहला, हमें जो करना है उसके लिए अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना होगा और दूसरा, उस आदत के बिल्कुल ऑपोजिट काम करना पड़ेगा, यानी एक हैबिट को दूसरे से रिप्लेस करना। दूसरी चीज जो ऑथर ने कही है कि हमारे डिजायर्स ही हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं और जैसे जैसे हम उन्हें पूरा करेंगे वैसे ही हमारी सोच और सपने बड़े होंगे और हमारी यही कोशिश हमें प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। अगर हम अपने बिजनेस या काम में बेस्ट बनना चाहते हैं तो हमें अपनी नॉलेज और स्किल्स को एक जगह कंसंट्रेट करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस के सक्सेस या फेलियर का क्रेडिट लक को दे देना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि सिर्फ वेल फोकस्ड एफर्ट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि इसके लिए हम खुद को मोटिवेट कैसे करें। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो दूसरे कर सकते हैं वो हमारे लिए भी पॉसिबल है, या हम उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें माइंड में सक्सेस पाने की चाह बनाकर रखनी होगी और अपने सपनों से प्यार करना होगा। हमें खुद के ओपिनियन और डिसीजन पर ट्रस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट हमें कंसंट्रेट करने से रोकता है। खुद को हमेशा रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी मेंटल एक्शन का रिजल्ट है, जिसका मतलब हम आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। करेज एक पर्सन के लिए बैकबोन की तरह काम करती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और हमें हर सिचुएशन फेस करने के लिए तैयार करती है। वहीं करेज की कमी से फाइनेंशियल, मेंटल और मॉरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो डरपोक लोग उस सिचुएशन को अपने फेवर में बदलने की बजाय उससे दूर भागने के बहाने ढूंढने में लग जाते हैं। ऐसे लोग ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में फेलियर को अट्रैक्ट करते हैं और बाद में सारा ब्लेम अपने लक पर डाल देते हैं। करेज दिखाने के लिए कोई बोल्ड स्टेप लेना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी भी चीज को पाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना भी हमारे अंदर करेज के होने का सबूत है। ऐसी बोल्ड थिंकिंग रखने से खुद ब खुद सिचुएशन हमारे फेवर में बदलने लगती है। हमें फियरफुल थॉट्स को अपने माइंड में जगह नहीं देनी चाहिए और जब भी खुद पर डाउट होने लगे तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे अंदर अगर कोई स्टेप लेने की हिम्मत है
तो हम उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें दूसरों के ओपिनियन से खुद को फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये बोलने का हक नहीं है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। सच तो यह है कि हम अपनी कैपेबिलिटी तब तक नहीं जान सकते जब तक हम खुद उसे टेस्ट ना करें। एक और इंपॉर्टेंट इशू है डिप्रेशन, जो कि आज के यूथ में बहुत कॉमन है। ऑथर ने इससे लड़ने के लिए कंसंट्रेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। हमें अच्छी और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना चाहिए और जो बातें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, हर इंसान का एंड गोल वेल्थ पाना है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल के लिए ये बेसिक नीड है। हम वेल्थ सही और गलत दोनों तरीके से कमा सकते हैं, पर हमारी ये चॉइस ही हमारी पर्सनैलिटी बनाती है। वेल्थी बनने के लिए स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपने एफर्ट्स को लिमिटेड चीजों पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कई लोगों का ये मानना है कि हमारे पास पहले से पैसे हो तभी हम उनसे पैसे बना सकते हैं, पर यह सोच बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट मिलने से ज्यादा जरूरी सूटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, क्योंकि आपको बैंक या किसी नोन पर्सन से लोन लेकर भी पैसे मिल जाएंगे, पर उन पैसों को कब, कहां और किस तरह इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन सबसे क्रूशियल होता है। लास्टली, ऑथर ने एक एग्जाम्पल लेते हुए कहा है कि इंजन में पेट्रोल के होने मात्र से कार स्टार्ट नहीं हो जाती जब तक उस पेट्रोल में चिंगारी न लगाई जाए। ठीक उसी तरह हमारे अंदर की उम्मीद, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ करने का डिटर्मिनेशन चिंगारी का काम करता है और हम अपने गोल पर काम करना शुरू कर देते। इस आखिरी चैप्टर में ऑथर ने कंसंट्रेशन से मिलने वाले सारे बेनिफिट को समराइज किया। वो रीडर्स को ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जिसने भी अपने अंदर इस पावर को खोजकर उसे बढ़ाया नहीं है, वो हमेशा एक फेलियर वाली लाइफ बिताएगा। हम क्या करना चाहते हैं, इस बात पर तब तक फोकस बनाकर रखना है जब तक ये एक आदत की तरह हमारे लाइफस्टाइल में ना जुड़ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई काम जितना सोचने में मुश्किल लगता है, उतना जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो नहीं होता। ठीक उसी तरह शुरुआत में चीजों पर कंसंट्रेट कर पाना और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर टाइम के साथ साथ आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारा डिटर्मिनेशन और विल पावर, ये दो क्वालिटीज हमारे कंसंट्रेशन की डेप्थ डिसाइड करती हैं। जिस तरह हम अपनी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने माइंड और उसमें आ रहे थॉट्स को भी एक जगह पर फोकस कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करने को कहा है। आज रात सोने से पहले हमें कुछ बातें बोलकर रिपीट करनी है। मेरे थॉट्स कैसे और कितनी देर तक मेरे माइंड में रहेंगे, अब से ये मैं डिसाइड करूंगा। मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं है और मेरी विल पावर किसी से कम नहीं है। सुबह उठकर काम पे जाने से पहले ये सेम बात एक बार और बोलनी है। 1 महीने तक इसे कंटिन्यू करने पर हमें देखने को मिलेगा कि हमारी सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कभी टफ सिचुएशन में फंसने पर हम ऐसी बहादुरी दिखा देते हैं जिसका अंदाजा हमें पहले खुद भी नहीं होता। इसीलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये करेज और डिटर्मिनेशन हमारे अंदर 24 घंटे मौजूद है, जिसे बस सही काम पर लगाने की देर है। लास्टली, ऑथर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जिससे हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हमें इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे माइंड में सुपीरियर थॉट्स बनना चालू हों, और हमें हर एक लाइन पर कंसंट्रेट करके हिडन लेसन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, काम करते वक्त हमारा पूरा ध्यान मिले टास्क पर होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल फोन या कॉलीग्स के साथ गॉसिप, इन सब से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें खुद को एक स्टेडी पोस्चर में ढालना चाहिए और धीरे धीरे सोच समझकर बोलना चाहिए। खुद को स्टडी करना भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानकर और फिर उन पर काम करके हम अपनी पर्सनैलिटी को इनहैंस कर सकते हैं। और हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें ये दुनिया छोड़कर जाना ही है, और उस वक्त हम साथ लेकर क्या जाएंगे? इस सवाल का जवाब ही हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा और हम अपने एफर्ट्स को वेस्ट जाने से रोक सकेंगे।